द लॉर्ड बच्चे लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, इस दिया हुए से सुंदर अवसर के लिए। प्रभु बच्चों लोग को फिर से एक बार तेरे हाथों में सौंपते हुए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते आज के लेसन के द्वारा प्रभु हर एक के हृदय में तेरा वचन काम करने के लिए तेरे पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। प्रभु आगे का सारा माहौल एक मन एक चित्त के साथ तेरा वचन प्रभु लेसन सीखने के लिए तो हमें कृपा कर, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। तो बच्चों लोग हमने लास्ट लेसन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उसके बचपन के बारे में सीखा था। कुमारी मरियम के द्वारा एक सुपर नेचुरल उसका बर्थ था, ये बातें हमने सीखा था। और वहाँ पे हेरोदेस के जो उसको उस बालक को मार डालने के लिए आते समय तो परमेश्वर का दूत का चेतावनी पाते हुए वे लोग किधर उसके माता पिता किधर लेके गए, मिस्र देश में। और मिस्र देश से वापस उन लोग जब हेरोदेस मरने के बाद वापस उन परमेश्वर दूत का चेतावनी के द्वारा उन लोग किधर आए, वापस नासरत में रहने लगे। इस प्रकार से वो नासरत में बचपन से पला बड़ा हुआ। और जब वो 12 वर्ष की आयु का था तब यरूशलेम मंदिर में एक दिन उन लोग आराधना के लिए फसह का पर्व मनाने के लिए माता पिता के साथ जाते समय वो मंदिर में रहते हुए सारे लोगों को उपदेश करते हुए और सिखाते हुए और इतनी ज्ञान और बातों को वो समझाते हुए तो उन प्रश्नों को उत्तर देते हुए सारी बातों को देख के उधर के लोग और उसके माता पिता भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इतना कम उम्र में इतना ज्ञान की बातें बोलते समय तो वहाँ के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो इस प्रकार से वो बालक बचपन से ही मनुष्य और परमेश्वर की दया और अनुग्रह में बढ़ता गया। तो यहाँ तक हमने सीखा था। तो आइए उसके बाद उसका जीवन का आगे का सफर हम आज देखेंगे। आज का लेसन नंबर है 23, यीशु का बपतिस्मा और खुला सेवकाई, जीसस बैप्टिज्म एंड पब्लिक मिनिस्ट्री। तो पठन भाग में से मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 13 से 17, 4 अध्याय का 1 से 11 वचन, मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 9 से 13, लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 21 से 23 वचन तक, फिर 4 अध्याय का 1 से 13 वचन तक। मैं फिर से इंग्लिश में एक बार रिपीट करती हूँ। रीडिंग पोर्शन मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13 to 17, चैप्टर 4 वर्स 1 to 11, मार्क चैप्टर 1 वर्स 9 to 13, लूक चैप्टर 3 वर्स 21 to 23, चैप्टर 4 वर्स 1 to 13। इन सारे अध्यायों में आप अच्छी तरह से पढ़ने से आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आज हमेशा की तरह आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 वचन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 5, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। इस लेसन के मुख्य उद्देश्य कुछ 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला है हमें अनुकरण करने के लिए और पीछे चलने के लिए मसीह एक उत्तम नमूना और आदर्श है। नंबर 2 है मसीह ने दिखाए हुए आदर्श और उसकी ईश्वरीय स्वभाव को हमारे जीवन में अनुकरण करना चाहिए, अवलंबन करना चाहिए। उसके जो बताया हुआ मसीह के जो रास्ते हैं और उसका ईश्वरीय स्वभाव को हमारे जीवन में वो प्रकट होना चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य है। तो अभी हम देखेंगे यीशु का बपतिस्मा हमारे लिए एक नमूना है। तो बच्चों लोग, हमने पिछले दिनों में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के लेसन में हमने सीखा था कि यूहन्ना सारे यहूदी प्रांत में पुकारते हुए सारे लोगों को ये प्रचार करता था कि पश्चाताप करो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। तो बहुत सारे लोग इस बात पे विश्वास करके वे लोग यूहन्ना के द्वारा पश्चाताप का बपतिस्मा लिया करते थे। लेकिन यीशु को मन फिराओ और पश्चाताप करने की और बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी। फिर भी उसने परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करना करके उसने जब उसकी आयु 30 वर्ष की थी तब वो गालील से लेके यारदन के पास जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो वो किनारे पे मीन्स उस नदी के पास आकर, यारदन नदी के पास आकर यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेते समय जब पानी से वो बपतिस्मा लेकर पानी से वो ऊपर आया कि नहीं, और देखो कि आकाश खुल गया और
परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखकर और यह आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो बच्चों, जब ये आकाशवाणी हुई और यही एक घड़ी है, यही एक समय है बपतिस्मा का, जब यीशु का बपतिस्मा होते समय वही एक घड़ी पे हम लोग तीनों व्यक्तियों को एक साथ देख सकते हैं, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो इन तीनों व्यक्तियों को त्रित्य परमेश्वर या ट्रिनिटी भी बोलते। तो मतलब यही एक घड़ी है जहां पे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम एक साथ उपस्थिति में हम देख सकते हैं। तो इस विषय में जो ट्रिनिटी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लास में हम ये सीख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि यीशु में कोई भी पाप ना होते हुए भी परमेश्वर की सारी धार्मिकता को उसने पूरा किया। तो बच्चों लोग उसी मुताबिक से, लेकिन हम तो कैसे हैं, आप और मैं कैसे पापी है। तो इसके लिए हमें तो बहुत ही जरूरत है कि हम पश्चाताप करें, मन फिराएं और परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा हमें भी लेना बहुत जरूरी है। तो इसी मुताबिक से परमेश्वर ने जो दिखाए हुए नमूना को हम भी हमारे जीवन में अवलंबन करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि शैतान के द्वारा यीशु की परीक्षा किस प्रकार से हुई। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब आत्मा ने उसे तुरंत जंगल में ले गया ताकि इब्लिस बोलने से शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। जब उस जंगल में यीशु 40 दिन वो उपवास में रहा, मतलब निराहार रहा, कुछ खाया पिया नहीं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। तब वो 40 दिन पूरा होने के बाद तब उसे भूख लगी। तब शैतान ने उसके द्वारा, परखने वाले ने आकर उसकी क्या ली, परीक्षा ली। तो वो कौन से 3 बातों में परीक्षा ली अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहला है, शैतान ने यीशु के पास आकर कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह कि रोटी बन जाए। तब यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित न रहेगा परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इस प्रकार से यीशु ने वहां पे उसको उत्तर दिया। तो फिर दोबारा दूसरा परीक्षा लिया। तब शैतान ने कहा, यीशु को पवित्र नगर, मतलब एक बड़े पवित्र नगर और मंदिर के कंगोरे पर ले जाकर उसको खड़ा किया और कहा उससे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करे और अपने हाथों ये हाथ उठा ले ताकि तेरे पांव को ठेस ना लगे। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न शैतान ने करने के बाद यीशु ने किस प्रकार से उसको उत्तर दिया। यीशु ने कहा, यह भी लिखा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। इस प्रकार से 2 परीक्षाओं के ऊपर यीशु ने जय पाया। अभी तीसरा परीक्षा लेकर आया। तब शैतान ने उसे एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर उसको सारे राज्य और वैभव दिखाया और कहा कि यदि तू मुझे गिरकर मुझे प्रणाम करे और यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, मतलब कि तू मुझे झुक के मुझे नमन कर, प्रणाम कर, तो मैं तेरा ये सारा जग और वैभव राज्य तुझे मैं दे दूंगा। ऐसे प्रश्न करने के बाद यीशु ने उसे किस प्रकार से उत्तर दिया। यीशु ने कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को केवल उसी की उपासना कर। इस प्रकार से उसने तीनों परीक्षाओं के ऊपर हर एक जगह वचन बोलते हुए शैतान के हर एक परीक्षाओं के ऊपर जय पाया। तो अभी हमने देखा कि यीशु हर एक तीनों परीक्षाओं के ऊपर जय पाने के बाद आगे उसने अपना सफर, अपनी विजयशीलता की खुली सेवकाई और क्रूस का मृत्यु भी उसने सह लिया। तो ये बातें अभी हम देखेंगे। तो यीशु भी उस जमाने में हर एक प्रकार के, हर एक किस्म के लोग रहते समय भी उन लोगों को अनंत जीवन के बारे में प्रचार करते हुए, परमेश्वर के राज्य के बारे में उन लोगों को सरल और सीधा समझने वाले भाषा में समझा के परमेश्वर के राज्य के बारे में वो प्रचार करता था। और फिर बाद में जो लोग संदेह से आते थे उन लोगों का संदेह को भी परमेश्वर के वचन के द्वारा दूर करते हुए उनको विश्वास में खड़ा करता था और सच्चाई में उनको खड़ा करता था।
तो जब यीशु ने ये सारे बातें करते करते वो एक नगर से दूसरे नगर जाते समय बहुत सारी भीड़ भी उसके पीछे पीछे हो लेती थी। तो उन सारे भीड़ के लोगों को, उनके मनों को जांचते हुए उन लोगों को समझाता था, पैराबल के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा। और कई प्रकार के पैराबल, पैराबल बोलने से बच्चों लोग वहाँ पे दृष्टांत बोलने से खोए हुए भेड़ और छुपा हुआ खेत में छुपा हुआ धन, ऐसे एक एक पैराबल्स के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाता था। तो ये सारे भीड़ को छोड़कर वो एकांतवास में एक सुनसान जगह में जाते था, तो लेकिन वहां पे भी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। उन सारे भीड़ में बहुत सारे लोग, जो बीमार लोग हैं, उन लोग यीशु के पास आते थे। तो उन लोगों की जो गरज है, मतलब जो बीमार लोग हैं, उनको चंगाई करता था। जैसे कि जो जन्म का अंधा है उसको दृष्टि दिया, जो गूंगा है उसको बोलने के लिए उसके मुंह खुल गए। तो इस प्रकार का एक एक अद्भुत काम उसके द्वारा, चिन्ह और चमत्कार उसके द्वारा होता था। बीमारों को चंगा करने का अद्भुत काम उसके द्वारा होता था। तो फिर उन लोग समुदाय को उपदेश देते देते बहुत सारे लोग वहां पे बैठ के सुनते थे, परमेश्वर के उपदेश को सुनते समय। उन लोग भूखे थे, उन लोगों की गरज को, उन लोगों की जरूरत को जानते हुए परमेश्वर ने जो भूखे हैं उन लोगों को तृप्त करने के लिए 2 मछली और 5 रोटी, तो ये 5,000 लोगों को खिलाया। ये भी बहुत एक साधारण नहीं है, बहुत एक अद्भुत है देखा। और यहाँ तक कि उसके शिष्य लोग भी, मतलब जो 12 शिष्य, उन लोग ने भी बहुत आश्चर्य किया, ये कैसे होगा, इतना सारा लोगों को 2 मछली और 5 रोटी से उन लोग सब लोग खा के तृप्त हो गए। तो इस प्रकार से एक एक परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म वो उसकी सेवकाई में वो करता करता चला गया। तो इतना ही नहीं, एक दिन यीशु और उसके शिष्य लोग एक नगर से दूसरी नगर जाते समय उस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया। तो उस तूफान को भी यीशु ने शब्द से ही उसको शांत किया। तो और इतना ही नहीं, बल्कि गालील के काना में, तो वहां पे क्या हो गया था, द्राक्षरस खत्म हो गया था, तो उसने पानी का द्राक्षरस किया। ये सबसे पहला चमत्कार वहां पे किया। तो मतलब क्या है, सृष्टि के ऊपर भी उसका अधिकार है, ये बातों से हमें पता चलता है। तो सिर्फ इस सृष्टि के ऊपर उसका अधिकार ही नहीं, बल्कि मृत्यु के ऊपर भी, मतलब मृत लाजर भी वो जीवित हो गया। तो मतलब वो अभी तो पूरा शरीर और शव पूरा सड़ गया, लेकिन ऐसे मृत व्यक्ति को, लाजर को भी उसने जिलाया। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि मृत्यु के ऊपर भी उसका अधिकार है और सृष्टि के ऊपर भी उसका अधिकार है। तो ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत अद्भुत और आश्चर्य की बात है। यीशु ने अपने 3.5 साल के सफल सेवकाई में उसने जरूरत से आए हुए लोगों को कभी भी इनकार नहीं किया। यहाँ तक कि बच्चों को भी अपने गोद में लेते हुए कहा कि स्वर्ग का राज इन बालकों का ही है। मतलब बच्चों को भी उसने प्यार किया। तो बच्चे लोग, हमको ये सारी बातों से समझ में आते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह ने सब किस्म के, मतलब जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन सभी लोगों को, उन लोगों को प्यार करते हुए और उनको खुशी देते हुए वो इस पृथ्वी पर रहा। लेकिन अपने आखिरी 3.5 साल के आखिरी दिनों में वो सबको खुशी देते हुए, सुख देते हुए, लेकिन खुद वो क्रूस का मृत्यु सह लिया। क्यों? क्योंकि पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। मैं और आप पापी है, लेकिन प्रभु यीशु निर्दोष होते हुए भी उसने क्रूस का मृत्यु सह लिया ताकि हमको अनंत जीवन मिले। तो पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वो इस जगत में आया, मनुष्य होकर इस जगत में आके सारे मानव जाति के लिए उसने क्रूस के ऊपर दुख सहन करते हुए उन्हें उद्धार के लिए, हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया। तो बच्चे लोग, आप लोगों को मालूम है हारून के लेसन में हमने क्या सीखा था कि परमेश्वर के मंदिर में, मतलब मिलाप वाले तंबू में एक आंगन रहता है। तो उस आंगन में जो वेदी है, तो सारे इजरायली लोग क्या करते थे, तो वो जब कुछ पाप करते थे तो अपने पाप का प्रायश्चित के लिए उस आंगन में एक पशु को लेकर आके उस पशु के ऊपर अपना हाथ रख के उसको वेदी के ऊपर अर्पण करते थे। तो मतलब ये होम बलि पशु को वहां पे प्रायश्चित के लिए अर्पण करते थे। फिर वापस दोबारा जाने के बाद वापस उनसे कुछ गलती होने से उन लोग वापस उसी
मुताबिक से उन लोग दोहराते थे। लेकिन ऐसे बार बार पाप करते हुए, पाप क्षमा के लिए एक होम बलि पशु को अर्पण करते हुए उनकी पापों की क्षमा नहीं होती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था और हमने पाप किया था, तो उसने हमारे पाप अपने ऊपर उठा के क्रूस का मृत्यु भी उसने सह लिया, ताकि हमें अनंत जीवन और उद्धार हमें मिले। तो उसी मुताबिक से जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में वो कबूल करेगा कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप के लिए तूने क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, इस प्रकार जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उस व्यक्ति को वो अनंत जीवन देगा। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, ऐसे अपने जीवन को तैयार करते हुए, दिन प्रतिदिन विश्वास करते हुए, विश्वास में आगे बढ़ते हुए प्रभु के द्वारा वो तैयार होंगे, ऐसे लोगों को फिर से दोबारा ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने वाला है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे रहते समय उसकी एक विजयशीलता की सेवा है और क्रूस की मृत्यु के बारे में। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 3 पॉइंट्स देखेंगे। तो क्या आपने बपतिस्मा लिया क्या? अगर नहीं तो कम से कम आज तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप के लिए तूने क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और अपने पाप के बारे में पश्चाताप करते हुए मन फिरा के पानी का बपतिस्मा, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करना चाहिए। अभी नंबर 2 है, तो जिस प्रकार से हमारे जीवन में एक एक परीक्षाएं आते समय हर एक परीक्षाओं के ऊपर अपनी शक्ति और बल और ज्ञान से हम जय नहीं पा सकते, तो केवल पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही परीक्षाओं के ऊपर जय पा सकते। तो परीक्षा बोलने से बच्चों की परीक्षा क्या है? तो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। तो इन सारी परीक्षाओं के ऊपर प्रभु के वचन के द्वारा ही हमें जय प्राप्त होता है। तो अभी हम 3rd पॉइंट देखेंगे। तो आज का मेमोरी वर्स हमने क्या देखा कि जिस प्रकार से जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो दिन प्रतिदिन हम मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाना चाहिए और यीशु ने दिखाए हुए नमूने और उपदेशों के अनुसार चलते हुए हमारे जीवन को हम पवित्र करते हुए चलना, उसके नमूने के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो ऐसे पवित्र लोगों को ले जाने के लिए दोबारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने वाला है। तो ये सारे बातें हमने देखे, तो आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रमाण इस पृथ्वी में, इस जगत में आके परमेश्वर तूने एक उत्तम नमूना और आदर्श दिखाया परमेश्वर। उस आदर्श के अनुसार परमेश्वर मुझे और बच्चों लोग को चलने के लिए तो कृपा उंडेल परमेश्वर। प्रभु तूने बपतिस्मा लेके सारी धार्मिकता को पूरा किया प्रभु, और प्रभु इस जगत में आके प्रभु एक एक उपदेश और एक एक वचन के अनुसार हमें जीवन में अवलंबन करने के लिए और प्रभु दिन प्रतिदिन तेरे स्वभाव में परिवर्तन होने के लिए तो हम पे कृपा और दया कर प्रभु। प्रमाण आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।